हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटी स्कॉलर क्लासेस। आज हम +1 के पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, द लिविंग वर्ल्ड का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बोटेनिकल गार्डन्स और जूलॉजिकल पार्क। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बोटेनिकल गार्डन्स को। बोटेनिकल गार्डन एक्चुअली ये भी जो है वो हमारे पास टेक्सोनॉमिक एड्स के अंडर ही आता है। कल हमने हर्बेरियम की बात करी थी, हमने म्यूजियम की बात करी थी कि किस तरह से हम उनका यूज करके किसी भी स्पेसिमेन का जो है वो रेफरेंस ले सकते हैं। तो वैसे ही हमारे पास बोटेनिकल गार्डन्स और जूलॉजिकल पार्क हैं। तो ये जो बोटेनिकल गार्डन है ये एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है। एक्स सीटू कंजर्वेशन है। एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन क्या है हमारे पास? एक्स सीटू का मतलब है जब हम किसी लिविंग प्लांट को उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के किसी मैन मेड हैबिटेट में जो है वो प्रिजर्व करते हैं, या मैन मेड हैबिटेट में उसको रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसको कोई डिजीज तो नहीं हो रही, ये चीजें देखते हैं। तो दैट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन फॉर प्लांट्स। तो ये है एक्स सीटू कंजर्वेशन, मतलब कि हमने उसको नेचुरल हैबिटेट से हटा के मैन मेड हैबिटेट में डाल दिया। फिर हमारे पास क्या आ जाता है? अपना जो बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं इनमें क्या किया जाता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। इट इज अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर मेंटेनेंस और फॉर रेफरेंस, किसी भी चीज के लिए ना, फॉर रेफरेंस। हम टेक्सोनॉमिक एड्स की बात कर रहे हैं तो हम रेफरेंस की बात करेंगे कि वो प्लांट्स जो हमने बोटेनिकल गार्डन्स में रखे हैं उनसे हम रेफरेंस लेके किसी प्लांट की क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमी कर सकते हैं। और अगर हम नॉर्मली ये चीज देखें, नॉर्मली बात करें, तो नॉर्मली हम बोटेनिकल गार्डन्स में क्या कर रहे हैं? प्लांट्स को मेंटेन करके रख रहे हैं। कोई ऐसा प्लांट जिसकी जो मींस खत्म होने वाला है, जिसकी स्पीशीज खत्म होने वाली है, उसको हम बोटेनिकल गार्डन्स में प्रोटेक्टेड फॉर्म में रख सकते हैं। तो ये चीज है हमारे पास। देन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे हैं, कौन इंडिया का सबसे बड़ा है और कौन जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, ये चीज भी पता होनी चाहिए। क्वेश्चंस यहां से बन जाते हैं। तो सबसे पहला आपने लिखना है, सबसे पहला हमारे पास है नेशनल बोटेनिकल गार्डन, जो कि लखनऊ में है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है? लखनऊ में। ये क्वेश्चन तो सीधे ही मतलब पूछ लिए जाते हैं। नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है? लखनऊ में। ये क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाते हैं कि आपने किस तरह से जो है कहाँ पे कौन सी चीज प्रेजेंट है। तो ये सीधे क्वेश्चंस है कि नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है। ठीक है। सेकंड जो आपने लिखना है, सेकंड वन है आपके पास इंडियन बोटेनिकल गार्डन। सेकंड वन इंडियन बोटेनिकल गार्डन, जो कहाँ पे है? जो आपका हावड़ा में है। ये भी चीज आपने याद रखनी है। जो इंडिया का लार्जेस्ट है, इंडियाज लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन, ये चीज को ध्यान देना है। फिर आपके पास आ जाता है रॉयल बोटेनिकल गार्डन। रॉयल बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, ये कहां पे है? ये इंग्लैंड में है। इसकी भी कल हमने हर्बेरियम में बात करी थी। ठीक है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन हर्बेरियम भी है इसमें एक बहुत बड़ा, तो वो फेमस हर्बेरियम है हमारा, वो भी हमने कल बताया था। रॉयल बोटेनिकल गार्डन भी है, क्यू में ही है, इंग्लैंड में। ठीक है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। ये आपने याद रखना है, इंडिया का सबसे बड़ा कौन है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कौन है। और नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है? कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है ये कि नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है? तो हावड़ा में है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा है। और रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो है वो कहाँ पे है? क्यू इंग्लैंड में है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आता है? ये तो होगी बोटेनिकल गार्डन्स की। तो बोटेनिकल गार्डन्स तो सिर्फ प्लांट के लिए हैं, फॉर प्लांट्स। गार्डन्स में तो आप प्लांट्स को ही रखेंगे, गार्डन में एनिमल्स को तो नहीं रखेंगे प्रिजर्व करके। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जूलॉजिकल पार्क की बात करते हैं कि अगर एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखना है, कोई स्पीशीज एनिमल की अगर खत्म हो रही है, तो एनिमल्स को कहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉर्म में रखा जा सकता है?
या एनिमल्स की इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन जो है वो कहाँ की जा सकती है, तो वो है हमारे जूलॉजिकल पार्क। शुरू करते हैं जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क फॉर एनिमल्स है, फॉर एनिमल्स। जैसे हम बोटेनिकल गार्डन्स में प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे, वैसे ही हम जूलॉजिकल पार्क में किसको प्रोटेक्ट करेंगे, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये भी क्या है, ये भी एक्स सीटू कंजर्वेशन है, इट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन। वही बात आ गई कि हम नेचुरल हैबिटेट से निकाल के एनिमल्स को मैन मेड हैबिटेट में जो है वो क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। अब हमारे पास जो है इसमें कौन से एनिमल्स रहेंगे, कौन से, क्या डोमेस्टिक एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है, नहीं, इसमें जो है लिविंग वाइल्ड एनिमल्स, लिविंग वाइल्ड एनिमल्स को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। अब हमारे पास क्या है, ये सबसे ज्यादा एक आइडल मीन है हमारे पास, ये आइडल मीन टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। ये हमारे पास एक आइडल मीन है टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। अब ये बिहेवियर किसी भी तरह का हो सकता है, एनिमल बिहेवियर, फूड से रिलेटेड बिहेवियर उसका स्टडी करना है, सेक्सुअल बिहेवियर उसका स्टडी करना है, कोई भी बिहेवियर उसका स्टडी करना है, तो हम जूलॉजिकल पार्क में किसी भी एनिमल को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक आइडल मीन है हमारे पास किस चीज के लिए, टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। अब हमारे पास नेक्स्ट इसमें क्या रहने वाला है, हमने दो चीजें कर ली, हमने बोटेनिकल गार्डन्स कर लिए, हमने जो है वो जूलॉजिकल पार्क कर लिए, ये दोनों ही टैक्सोनॉमिक एड के अंडर आते हैं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो टैक्सोनॉमिक एड में आती है नेक्स्ट, वो क्या है हमारे पास, की क्या होता है। यहां से भी क्वेश्चन पक्का ही पूछता है एग्जामिनर, की क्या चीज है हमारे पास, की या टैक्सोनॉमिक की भी बोलते हैं इसको। की क्या है हमारे पास, की कुछ दो स्टेटमेंट्स होती हैं जो एक दूसरे से डिसिमिलर है, मतलब एक स्टेटमेंट कुछ बोल रही है तो दूसरी स्टेटमेंट उससे थोड़ा अपोजिट चीज को बोलेगी। तो उन दो स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट हमारे स्पेसिमेन को जस्टिफाई करती है, हम उस स्टेटमेंट के साथ जाएंगे। फिर उसी स्टेटमेंट की आगे दो और स्टेटमेंट्स दी होंगी, फिर हम एक को देखेंगे, है ना। हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, एक स्टेटमेंट कुछ पॉजिटिव बोल रही है, एक स्टेटमेंट कुछ नेगेटिव बोल रही है। सपोज करो हमने प्लांट लिया, मैंने एक प्लांट लिया और उस प्लांट की ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं थे, है ना। एक प्लांट लिया, उसकी रूट स्टेम और लीफ नहीं थे, तो ये वाली कंडीशन हमें किस में देखने को मिलती है, ये वाली कंडीशन हमें एल्गा में देखने को मिलती है, और ये वाली कंडीशन हमें कुछ ब्रायोफाइट्स में भी देखने को मिलती है। और हमारे पास जो है जब इवोल्यूशन चल पड़ा था तो आगे जाके रूट्स की जगह माइक्रो जो अपने राइजोइड्स थे वो आ गए थे हमारे पास, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, बट हाँ वहां पे भी ब्रायोफाइट्स में भी ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ नहीं थे, और एल्गा में भी रूट, स्टेम और लीफ नहीं होते हैं। तो अब हमें अगर मिला है कोई प्लांट, कोई स्पेसिमेन, तो हमने उसको देखना है कि क्या इसमें रूट है। सपोज करो पहली स्टेटमेंट बोलती है कि इसमें रूट, इसमें जो रूट्स हैं वो हैं, और दूसरी स्टेटमेंट बोलती है कि रूट्स नहीं है। तो मेरे प्लांट के पास तो रूट्स नहीं है, तो मैं किसके साथ जाऊंगी, दूसरी स्टेटमेंट के साथ जाऊंगी। अब इसी स्टेटमेंट की आगे दो स्टेटमेंट और रहेंगी, इस स्टेटमेंट की भी आगे दो स्टेटमेंट और रहेंगी। सपोज करो अगली दो स्टेटमेंट बोल रही हैं कि एक बोल रही है लीफ है, दूसरी बोल रही है लीफ नहीं है। तो अब मेरे प्लांट के पास लीफ भी नहीं है, तो मैं किसके साथ जाऊंगी, इस स्टेटमेंट के साथ जाऊंगी। अब इस स्टेटमेंट की भी आगे दो स्टेटमेंट्स रहेंगी, तो इस तरह से दो स्टेटमेंट्स की जो है वो कपलेट रहता है हमारे पास, दो स्टेटमेंट्स होंगी जो सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के ऊपर बनाई जाती हैं हमारे पास। तो की क्या हुआ, की हमारे पास क्या है, इसमें लिखना है आपने कि इट इज अ एनालिटिकल टूल, है ना। सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा कि ये एक एनालिटिकल टूल है, आप एनालाइज करेंगे अपने स्पेसिमेन को अकॉर्डिंग टू की स्टेटमेंट्स, ठीक है। इट इज अ एनालिटिकल टूल। फिर हमारे पास क्या है, ये किस चीज में हेल्प करता है, तो इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, कुछ भी स्टडी कर सकते हो। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ
प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको कोई भी स्पेसिमेन मिलता है, आप की स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मैंने पहले बता दिया आपको कि इसमें सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज की बात करी जाएगी, तो आपके पास क्या रहने वाला है कि ये जो आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो 2 स्टेटमेंट्स रहेंगी, 2 स्टेटमेंट्स हैव similarities and dissimilarities। ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स होंगी, उसमें सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज की क्या करी जाएगी, बात की जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब ये 2 स्टेटमेंट्स जो हैं, 2 स्टेटमेंट्स को क्या बोला जाता है, इन 2 स्टेटमेंट्स को कपलेट बोला जाता है। ठीक है, कपलेट का मतलब बहुत बार क्वेश्चन आया है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कपलेट क्या होता है। तो कपलेट क्या है हमारे पास, इसमें आप लिख सकते हैं कि पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और स्टेटमेंट्स, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स। कपलेट क्या है, पेयर है 2 कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स का। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, तो एक स्टेटमेंट पॉजिटिव कुछ बोलेगी, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव कुछ बोलेगी, तो 2 कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट के पेयर को हम क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज इसमें क्या है, दैट इज लीड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीड, लीड को भी बहुत बार पूछा जाता है, लीड क्या है हमारे पास, तो लीड में आपने लिखना है कि ईच स्टेटमेंट ऑफ कपलेट, है ना, ईच स्टेटमेंट ऑफ कपलेट, ईच स्टेटमेंट ऑफ कपलेट इज कॉल्ड लीड। ये कपलेट है, दोनों को कपलेट बोला, और ये क्या हो गई कपलेट की, कपलेट में एक स्टेटमेंट लीड और ये दूसरी स्टेटमेंट भी क्या है, लीड है। लीड क्या क्यों बोला इसको, क्योंकि आप दोनों स्टेटमेंट्स को देखेंगे, फिर जो स्टेटमेंट आपके स्पेसिमेन के साथ जा रही होगी वही लीड देगी कि आगे आपने क्या देखना है, अब नेक्स्ट कैरेक्टर आप क्या स्टडी करेंगे। तो ईच स्टेटमेंट इज अ लीड, आगे बताएगी, आइडेंटिफिकेशन के लिए लीड है वो आपके लिए। तो ये हो गया कि इसमें से क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। टेक्सोनॉमिक की बोला जाता है इसको, ये भी टेक्सोनॉमिक एड में आता है, मैंने बता दिया। एनालिटिकल टूल है, हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें जो है सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे 2 स्टेटमेंट्स होती हैं, और जो 2 स्टेटमेंट हैं उनको कपलेट बोला जाता है, और ईच स्टेटमेंट इन कपलेट इज नोन एज लीड। तो ये चीजें ध्यान देनी है, मैंने पहले बता दिया कि आपके पास कपलेट और लीड पे क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले भी, तो थोड़ा ध्यान दें इन चीजों पे। नेक्स्ट, और टेक्सोनॉमिक एड में क्या है, और टेक्सोनॉमिक एड में कुछ बुक्स की बात करी गई है, जैसे कैटलॉग है, मैनुअल्स हैं, फिर आपके पास फ्लोराज हैं, देन आपके पास मोनोग्राफ हैं। तो ये बस आपने जस्ट नाम याद रखने हैं कि कैटलॉग है हमारे पास मैनुअल्स हैं, हमारे पास फ्लोरा है, और हमारे पास जो है मोनोग्राफ है। आप नोट कर सकते हैं, मैं बोल रही हूँ फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास कैटलॉग है, हमारे पास मैनुअल्स हैं, हमारे पास मोनोग्राफ है, और हमारे पास फ्लोरा है। ये भी टेक्सोनॉमिक एड में आते हैं। आप किसी भी एरिया की कोई भी स्पीशीज को पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन पता करना चाहते हैं, तो आप इन बुक्स से रेफरेंस ले सकते हैं। बस आपने ये चीज याद रखनी है। क्वेश्चन कैसे बनेगा इन बुक्स में से, इन बुक्स में से क्वेश्चन बनेगा कि इसमें से कौन सी बुक्स जो हैं वो टेक्सोनॉमिक एड के अंडर आती हैं, या कौन सी बुक्स जो है वो हमें रेफरेंस प्रोवाइड करवाती हैं किसी स्पेसिमेन को स्टडी करने के लिए, तो वो आपको पता होना चाहिए। मैंने 4 बुक्स बताई हैं। इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर +1 का खत्म होता है, द लिविंग वर्ल्ड। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, बहुत सिंपल सा चैप्टर था, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं, चाहे सिंपल है चाहे हार्ड है, पढ़ना तो सब पड़ेगा। क्वेश्चन हर चैप्टर से एग्जामिनर उठा सकता है, और सिंपल चैप्टर था वैसे तो ये, ठीक है जी, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए। हमने इसमें क्या क्या किया, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने इसमें जो है सबसे पहले हमने बात करी टैक्सोनॉमी की, हमने सिस्टमैटिक्स की बात करी थी, हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की बात करी थी, वहां से भी क्वेश्चन उठाते हैं, मैंने बता दिया। हमने टेक्सोनॉमिक हायरार्की की बात करी, हमने बायोडाइवर्सिटी की बात करी, जिसमें मैंने आपको बोला कि उसमें जो डाटा है वो आपने याद रखना है। देन हमने बात करी हायरार्की की, तो हायरार्की में क्या सुफिक्स लगेंगे, हर जो एक
नॉर्मल हमारी हायरार्की थी, उसमें और क्या क्या बीच बीच में हमने चीजें लिखी थी वो याद रखनी है आपने। देन उसके बाद हमने टेक्सोनॉमिक एड्स की बात करी कि हमारे पास किस किस चीज से हम जो है अपने स्पेसिमेन को स्टडी कर सकते हैं। एक चीज और है इस चैप्टर में, एनसीईआरटी का पहला पेज जब ये चैप्टर शुरू होता है तो उसके पहले पेज पे एक साइंटिस्ट की बात करी हुई है, और वो साइंटिस्ट कौन है, हमारे अर्नेस्ट मेयर। ठीक है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको आता ही है क्वेश्चन, वैसे इंपॉर्टेंट है ये। अर्नेस्ट मेयर को 20th सेंचुरी का जो है वो डार्विन बोला जाता है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है इनको। ठीक है, क्यों इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन थी, इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। और सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं वो क्या है कि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, और वो कॉन्सेप्ट क्या था, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट क्या है, अर्नेस्ट मेयर ने हमें ये चीज बताई कि जो ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं वो एक स्पीशीज है। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड करेंगे वो एक स्पीशीज होगी। अगर हम ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस के साथ ही इंटरब्रीड करेंगे, डॉग्स हैं डॉग्स के साथ ही इंटरब्रीड करेंगे, अगर कैट्स हैं तो कैट्स के साथ ही इंटरब्रीड करेंगे। तो वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सकता है वो एक स्पीशीज बनाता है। तो क्या इन्होंने डेफिनेशन क्या दी इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट की, तो इनकी डेफिनेशन थी कि स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ एक्चुअली और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। ठीक है, तो स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ एक्चुअली और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन एंड आइसोलेट एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट, है ना, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स। तो आपके पास अर्नेस्ट मेयर ने क्या बोला कि स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ एक्चुअली और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। वो ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज वो ऑर्गेनिज्म है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, वो पॉपुलेशन जो आपस में इंटरब्रीड कर रही है वो एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स होंगे। और बोला एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स, और बाकी जो स्पीशीज हैं उनके साथ उनका रिप्रोडक्टिवली कोई लेना देना नहीं है, रिप्रोडक्शन वो किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ नहीं कर सकते। अगर वो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं, इंटरब्रीड कर पा रहे हैं, तो इट मींस कि वो सेम स्पीशीज के हैं। तो ये था बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट जो अर्नेस्ट मेयर ने दिया था, और इनको 20th सेंचुरी का जो है वो डार्विन भी बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज आपने याद रखनी है। तो अब एक्चुअली हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीटली खत्म हुआ है। तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, नोट्स बनाने हैं, एनसीईआरटी पढ़नी है, और साथ ही साथ जो है वो एमसीक्यू भी लगाने हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, एनिमल फिजियोलॉजी। ठीक है, उसके भी आपने नोट्स बनाने हैं, एनसीईआरटी पढ़ना है और एमसीक्यू लगाना है।